नमस्कार दोस्तों, पेट फूलना या ब्लोटिंग होना ये पेट से जुड़ी हुई एक समस्या है जिसमें आपके पेट के अंदर वायु बनने लगती है, गैस बनने लगती है और इसी की वजह से पेट फूलने लगता है। ये एक आम समस्या है जो रेगुलरली हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसका सामना करते हैं। बहुत सारे लोग ब्लोटिंग की वजह से परेशान रहते हैं और रेगुलरली ये बनता रहता है। अगर यही समस्या आपको लगातार बनी रहे तो इसी की वजह से पेट में ऐंठन होना, पेट के अंदर दर्द का पैदा होना, मल त्याग की प्रक्रिया ठीक प्रकार से ना होना, आंतों की प्रणाली ठीक प्रकार से काम ना करना और डाइजेशन को भी ये डिस्टर्ब करती है। साथ ही इसका प्रभाव आपके मूड के ऊपर भी पड़ता है और ऐसे लोग जिनको ब्लोटिंग होती है वो लगातार गैस भी छोड़ते रहते हैं। तो ये समस्या एक सामान्य समस्या है वैसे तो, लेकिन अगर इसके कारणों की बात करें तो आपकी डाइट इसका सबसे बड़ा कारण है, आपका आहार। और आहार में भी कुछ चीजें जो स्पेशली डाइट के अंदर है और वो वात को बहुत तेजी के साथ में बढ़ाती हैं, बहुत जल्दी आपके गैस बनाती हैं। तो उन चीजों को जानते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं और जानने के लिए उन चीजों को आप जान लें, अपनी डाइट से बाहर करें तो ब्लोटिंग की समस्या को आप आराम से ट्रीट कर सकते हो। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो ब्लोटिंग को बढ़ाती हैं, गैस की समस्या को खड़ा करती हैं। दोस्तों, गैस बनाने वाली समस्याओं में पहली चीज है आपका फैटी फूड। जो भी फैट से बनी हुई चीजें होती हैं, अगर वो ठीक प्रकार से डाइजेशन ना हो तो पेट के ऊपर एक दबाव पड़ता है और इसी की वजह से वायु पैदा होती है। अगर उसका डाइजेशन ठीक प्रकार से होके शरीर से बाहर निकल जाए तो वो ठीक है। अगर उसकी वजह से आपके पेट के अंदर वायु पैदा कर रही है तो वो नुकसानदायक होती है। जिन लोगों का डाइजेशन कमजोर होता है उन लोगों को फैटी चीजें अपनी डाइट में बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए और प्रोसेस्ड और जो आप बाहर से मार्केट से चीजें लेके खाते हो, जैसे आपका बर्गर हुआ, फास्ट फूड की जितनी चीजें हुई, उन चीजों को तो बिल्कुल आप अवॉइड करें क्योंकि उनकी वजह से आपके शरीर के अंदर वात जो है, वायु जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। दोस्तों, दूसरी चीज जो बहुत तेजी के साथ गैस को बढ़ाती है वो है बीन्स। बीन्स के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, पहला शुगर, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स। ये पेट के अंदर भारीपन को पैदा करते हैं, गैस को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग की समस्या होती है। तो जिन लोगों को गैस से निजात पाना है, अपनी डाइट में बीन को कम से कम आप यूज करें और स्टार्टिंग में अगर आपको रेगुलरली ऐसी समस्या बनी हुई है तो बीन को कुछ समय के लिए बाहर कर दें डाइट से। बीन वैसे हेल्दी होती है, बीन्स को खाया जा सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए नुकसानदायक होती है जिनको गैस बनने की समस्या रहती है। तीसरा है दोस्तों नमकीन पदार्थ। जितने भी नमकीन पदार्थ होते हैं उनका भी अगर आप इंटेक करोगे तो इससे क्या होता है कि वायु बनने लगती है। और वायु क्यों बनती है? क्योंकि नमकीन पदार्थ होता है उसमें नमक पाया जाता है और नमक शरीर के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा तो इससे वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और पेट फूलने लगेगा। ऐसी स्थिति में अक्सर ब्लोटिंग की समस्या को देखा जाता है कि अगर आप नमकीन खा लो, या नमक जिस चीजों में ज्यादा पाया जाता है, नमकीन जो चीजें होती हैं, जैसे आप नमकीन खाओ, आप फास्ट फूड की चीजें खाओ, जितनी भी नमक डली हुई, मिर्ची डली हुई चीजें होती हैं, उन सभी की वजह से आपको ब्लोटिंग हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको नमकीन चीजों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, चौथी चीज है आपका गेहूं। गेहूं वैसे तो अच्छा आहार माना जाता है, गेहूं को अलग अलग तरीकों से उपयोग भी किया जाता है, गेहूं की हेल्दी फूड है। लेकिन जिन लोगों को ब्लोटिंग की समस्या होती है उन लोगों को गेहूं की चपाती के मुकाबले गेहूं के अंदर मिश्रित अनाज की रोटियां खानी चाहिए, क्योंकि गेहूं के अंदर एक तत्व पाया जाता है ग्लूटीन। अब ग्लूटीन की वजह से कभी कभी कुछ लोगों को ब्लोटिंग की समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको गेहूं की वजह से समस्या खड़ी हो रही है तो आप मिश्रित अनाज की रोटी खाएं, जैसे गेहूं उसमें डालें, बाजरा उसमें डालें, आप चना उसमें डालें, जौ उसमें डालें और इस अनाज की रोटी खाएंगे तो आपको ये समस्या नहीं होगी। तो ब्लोटिंग की अगर गेहूं की वजह से समस्या हो रही है तो गेहूं को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, उसके स्थान पर आप मिश्रित अनाज उसका यूज करें। दोस्तों, गेहूं के साथ साथ मटर भी बहुत तेजी के साथ, गोभी भी बहुत तेजी के साथ वात को, वायु को बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मटर और गोभी, इन दो चीजों को कम से कम आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये आप जैसे ही खाओगे तुरंत आपको ब्लोटिंग होने की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि इन चीज़ों की वजह से भी ब्लोटिंग होती है। तो बीन्स को मैंने जैसे आपको पहले बताया, साथ में आप पत्ता गोभी भी कम से कम उपयोग करें क्योंकि वात के लिए वो उपयोगी नहीं है। साथ ही आप ब्रोंकली, इसका भी कम उपयोग करेंगे और मटर का भी कम उपयोग करेंगे। तो गोभी जो है बेसिकली वो वात को बढ़ाती है और मटर भी वात को बढ़ाता है। अब लास्ट में मैं बता रहा हूँ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। अक्सर लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से जी वात निकल जाती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो आपको डकार जैसा आएगा, आपको ऐसा फील होगा कि गैस अंदर से बाहर निकल गई। लेकिन ये एक भ्रम है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो ऑलरेडी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी बढ़ी हुई है। अगर उसका इंटेक आप करोगे तो शरीर के अंदर वात को, वायु को, ब्लोटिंग को ये बढ़ाती है। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से मिटाएं और कंफ्यूजन को मिटाने के साथ साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करना भी बंद करें। आज की वीडियो में यही था, ये चीज़ें आपको बतानी थी कि कौन कौन सी चीज़ों की वजह से अक्सर ब्लोटिंग होती है। तो उसमें मुख्य चीज़ें ये हैं, आहार में थोड़ा परिवर्तन करें, थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम करना शुरू करें,
हम खुद रेगुलरली आप लोगों को प्रैक्टिस योगासन सिखाने का प्रयत्न करते हैं। प्रति संडे मैं खुद आपको सिखाता हूं सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट संडे आप लोगों का इंतजार रहेगा एक नए टॉपिक के साथ योगा सेशन में सुबह 7 से 8 बजे। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।